मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के 10:30 बज रहे हैं और हम लोग एयरपोर्ट की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, दरभंगा एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि श्वेता का जो है वो आगमन अभी होने वाला है आधे घंटे में दिल्ली से दरभंगा में। तो अभी गाड़ी चल रही है, मनीष जी गाड़ी चला रहे हैं, मियाँ जो है पीछे बैठी हुई है तैयार श्यार होके। नब का जो बाल है बहुत अच्छे से नहीं काटा है, वो पीछे से छोटा करते करते आगे भी छोटा कर दिया, जब तो ऐसे पीछे से कट करते आया कि सीधा आगे भी उड़ा दिया। तो मुझे भी बाल कटवाने थे बट नब का ऐसा काटा तो मैंने नहीं कटवाया, डर के कारण कि भाई मेरा भी खराब कर देगा। और निया जो है एकदम तैयार श्यार होकर बैठी हुई है, मम्मी से मिलने जा रही है, मम्मी को लेके आएगी, है कि नहीं निया? हाँ, मम्मी को लेके आओगी? हाँ। अच्छा, नब इज ऑल्सो सेइंग यस। क्या चाहिए बोलो? डॉक्टर ये देखिए श्वेता आ गई है अभी जस्ट, और हम लोग एयरपोर्ट से निकले हैं और निया श्वेता जो है वो पीछे छुप रही है। तो देख सकते हैं श्वेता को आप, गौर से देखिए, ये वही चेहरा है जो पिछले कुछ दिनों से दरभंगा में नहीं दिल्ली में था। लेके आ गए हैं अभी सभी और हम लोग वापस घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा खुश निया है ऐसा देख के लग रहा है। नब, आर यू हैप्पी? नब का तो बाल ही पता नहीं कैसा, नब का बाल बहुत ही घटिया काट दिया है। नब तुम्हारा बाल कैसा लग रहा है? अच्छा। नहीं, गलत। नब के बाल अच्छे नहीं दिख रहे हैं। किसने कटवा दिया ऐसा? कौन अंकल? नवनिया ने मुझे कॉल पे बोला था कि मेरे लिए डॉक्टर सेट लेके आना। मैंने खोजा भी लेकिन मुझे वैसा मिला नहीं। शायद ज़्यादा खोजती तो मिल जाता, बट सरोजनी में देखा था बट वहाँ नहीं मिला। और जिस दिन मैं सरोजनी जा रही थी उस दिन मुझे नवनिया ने बोला मुझे डॉक्टर सेट चाहिए। मैंने बहुत ढूंढा सरोजनी में, मुझे नहीं मिला ऐसा। तो आते के साथ नवनिया पूछ रहे हैं मेरे टॉयज़ कहाँ है डॉक्टर सेट। तो अभी यहाँ पे हमने गाड़ी रोका है, शायद यहाँ मिल जाए तो खरीद के दे दूँगी दोनों को। और देखिए दोनों ने अपनी आँख बंद कर रखे हैं। ये मेरा कार, वाह! Did you say thank you? What you got? वाह निया, माँ का देखो क्या मिला कार। ये मकर संक्रांति के लिए यहाँ पे तिलकुट वगैरह मिलना शुरू हो गया है। ये बनाते हैं लोग बैठ के। हाँ, ये देखो यहाँ पर बना रहे हैं, देखिए फ्रेश बनाते हैं और बिक भी जाते हैं क्योंकि बहुत टेस्टी भी होता है और सामने में बना कर देते हैं ना। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो मैं आ गई अपने घर पे वापस और देखिए नवनिया को कितने खुश है। अभी रात हो गई है, दिन में आपसे बात नहीं हो पाई। और देखिए मेरे पीछे में नब के बाल को कैसे कटवा दिया निमेश ने। कैसा हो गया? फर्स्ट टाइम ऐसा हेयर कट हुआ उसका। अच्छा नहीं लग रहा मुझे। और क्रिसमस ट्री अभी तक डेकोरेट नहीं किया था। मैं नहीं थी तो मैं कुछ चीज़ें लेके आई थी ना वहाँ से। ये क्रिसमस ट्री तो मेरे पास थी बट डेकोरेशन का सामान मैं लेके आई थी दुबई से। तो अभी हम लोग इसको डेकोरेट करेंगे। थोड़ा सा ही सामान है और छोटा सा पेड़ है, इसी का सजाएंगे। तो ये बहुत ही छोटा सा हमारा क्रिसमस ट्री सज गया है, बहुत ही छोटा सा ये। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो अभी जो आपने स्टार्टिंग में क्लिप्स देखा वो कल के थे। कल मैं दिल्ली से यहाँ आ गई हमारे घर पे
और अभी वेदर की वजह से और फॉग वगैरह होता है, उसकी वजह से ना फ्लाइट्स की टाइम्स बहुत चेंज हो रहे हैं। मेरी भी फ्लाइट सुबह की हो गई थी, तो अर्ली मॉर्निंग ही मुझे निकलना पड़ा। मैं होटल से करीब 5:30 बजे निकल गई थी। एयरलाइंस का मैसेज आ गया था पहले, फिर मैं निकल गई। उसके बाद वहाँ जब गई तो फिर फ्लाइट लेट, तो फिर वहाँ पे वेट करना पड़ा। सही सलामत मैं घर आ गई। अनिमेश नवनिया को लेकर गए थे एयरपोर्ट पे मुझे लाने के लिए। निया ने तो बहुत सारी बातें की मुझसे गाड़ी में, इतने दिनों की सारी कहानी सब कुछ मुझे बता रही थी, वो भी 2-3 बार बता रही थी। तो बच्चे भी बहुत खुश हो गए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल मेरा ट्रिप अच्छा रहा। हाँ, ये चीज़ है कि मैं जितना सोच के गई थी सारा कुछ तो मैं नहीं कर पाई, बट जो ज़रूरी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हो गई मेरी। और भी कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा था वो नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं, देयर इज़ ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। एक बार जाने से क्या है ना, मेरे अंदर भी ये चीज़ थी बहुत दिनों से कि मैं नहीं गई थी अकेले, ऐसे ट्रैवल नहीं किया था मैंने, तो वो कॉन्फिडेंस भी मेरे अंदर वापस से आ गया। जब मैं पहले दिल्ली में रहती थी तो दिल्ली का ऐसा कोई कोना नहीं था जो मैंने अकेले नहीं घूमा हो, अकेले मैं निकल जाती थी। और उस टाइम में कहाँ इस तरह से कैब्स वगैरह तो नहीं करते थे ना, मेट्रो से नहीं तो बस से, यही 2 ऑप्शन होता था। और हर जगह मैं अकेले जाती थी या फ्रेंड्स के साथ भी जाती थी। पूरा एक कोना मैंने घूमा हुआ है। हाँ, 2 साल तो रह के मैंने पढ़ाई की, उस टाइम में मैं कॉलेज से कहीं नहीं निकलती और अलाउड भी नहीं था ऐसे निकलना। बट कॉलेज के बाद जब मैंने जॉब ज्वाइन किया तो मैं हर जगह घूमती थी। वीकेंड्स में तो पूरा टाइम मिलता था और घूमती थी। अच्छे से एक्सप्लोर किया हुआ है मैंने। और दिल्ली मेरे लिए ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे बिल्कुल अनजाना नहीं लगता। हाँ, ये बात है कि इन 10 सालों में पहले और अभी में बहुत फ़र्क है, तो वो बात है। बट फिर भी जहाँ पे आप रह चुके हो तो वहाँ से अपनापन तो होता ही, वो अपनापन है मेरा दिल्ली से। और अच्छा रहा सब कुछ। यही है कि जो चीज़ें और भी सोच के गई थी वो नहीं हो पाई, बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी। अभी तो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि बच्चे जब यहाँ पे रहते हैं तो वो मतलब मुझे इतनी टेंशन नहीं होती। हाँ, मैं अगर नवनिया को दुबई में ऐसे छोड़ के आऊँ और अनिमेश सिर्फ रहेंगे तो मुझे ज़्यादा टेंशन होगी। बट यहाँ पे है कि बहुत लोग हैं तो यहाँ पे बच्चे खेलते रहते हैं, मतलब सब कुछ उनका टाइम पे हो जाता है। अगर अनिमेश नहीं भी देखे, वो अपने काम में बिजी भी रहते हैं कॉल्स वगैरह पे, तो उनकी दादी है, फिर बाकी लोग भी हैं और नानी भी है यहाँ पे, तो उनका सब कुछ खाना पीना बाकी सारी चीज़ें टाइम पे हो जाती है। और अभी जो प्रियंका है यहाँ पे, वो भी अब सारी चीज़ें समझ गई है नवनिया की, तो सब कुछ अभी हो जाता है। तो ये है कि मैं जब गई बच्चों को यहाँ पे छोड़ के तो टेंशन तो थी, दिमाग में सारी चीज़ें चल रही थी, फ़ोन पे बात भी होती थी, कॉल्स पे मैं देखती भी थी इनको CCTV कैमरास पे। बट ये चीज़ है कि एक टेंशन जो थी दिमाग में निकल कर, और धीरे धीरे तो बच्चे भी बड़े ही हो रहे हैं, काफ़ी समझदार हो रहे हैं, सारी चीज़ें उनको समझ में आती है, उनको पता था कि मम्मा नहीं है तो उनको कैसे रहना, मतलब ये चीज़ें हैं। तो ओवरऑल सब कुछ ठीक ही रहा। और जो मैंने आपको बताया कि मैं सरोजनी नगर मार्केट गई थी लास्ट वाले दिन, मतलब आने से एक दिन पहले, तो मैंने खुद को रोका। मतलब एक तो ठंडी के कपड़े पूरे मार्केट में मिल रहे थे, ये सोच के जाओ कि आपको इतनी शॉपिंग करनी है और क्या लेना है। और ये भी बात होती है कहाँ पे कौन सी जगह पे आपको कौन सा मतलब अच्छा कपड़ा मिलता है, ये बात भी होती है, ये भी एक चीज़ है। तो मैंने ना उतना खोजा, ना मैंने उतना टाइम दिया। जो टाइम लगा मुझे मेरे होटल से सरोजनी जाने में और आने में ही लगा, बाकी वहाँ पे मैंने ज़्यादा टाइम नहीं बिताया, क्योंकि अगर मैं वहाँ ज़्यादा टाइम रुकती तो शायद मेरे पास बहुत सामान हो जाता जो कि लाना मुश्किल था। एक तो ठंडी के कपड़े ऐसे ही काफ़ी भारी होते हैं, प्लस मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी तो मैं 15 kg ही कैरी कर सकती। हाँ, मैं एक्स्ट्रा पैसे पे करके ला सकती थी, बट उसका मतलब नहीं बनता है। मतलब स्वेटर्स वगैरह यहाँ भी ले सकते हैं, स्वेटर्स के वेट भी ज़्यादा होते हैं, तो जितना मैं ला सकती थी मैंने सोचा मैं उतनी ही शॉपिंग करूँगी, क्योंकि मैंने अपने कपड़े ज़्यादा नहीं यहाँ से कैरी किए थे, यही सोच के कि वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ही लूँगी। तो ठंडी के कपड़े हो गए हैं और मैं गेट नंबर 1 से अंदर गई थी, और वहाँ पे शुरू में ही मुझे जो 1-2 स्वेटर्स का उन्होंने लगाया हुआ था, मैंने वहीं से जो लिया बस वही लिया। अगर मैं हर जगह जाती और हर जगह रुकती तो मुझे पता है हर एक जगह से मैं 1 या 2 तो कलेक्ट करती ही जाती और फिर बहुत ज़्यादा हो जाता, इसीलिए मैंने वो चांस ही नहीं लिया। मैंने अपने आप को समझाया, मैंने बोला नहीं, बाद में कभी देखेंगे, कभी और आ जाएंगे। अब हमारे घर से इतना दूर भी नहीं है, हमारे यहाँ हमारे होम टाउन में एयरपोर्ट हो गया है और यहाँ से 1 घंटे 20 मिनट ही लगते हैं सिर्फ दिल्ली जाने में, और यहाँ से एयरपोर्ट भी जाना आसान है, आना आसान है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी अच्छे होटल में रुक सकते हैं, सेफ्टी वगैरह भी है, सब कुछ है, तो इतना मुश्किल नहीं है। तो मैंने सोचा मैं बाद में कभी चली जाऊंगी अगर ऐसा कुछ होगा, लेकिन अभी मैं अपने आप को रोकती हूँ, थोड़ा बहुत ही लेके चलती हूँ, बाद में देखूंगी। ये मौका तो आता ही रहेगा, बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं तो ऐसे मैं निकला करूँगी।
और मुझे बहुत अच्छा भी लगा है। तो वो चीज़ है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ क्या सारी चीज़ें मैंने शुरू में ही खरीदी है 1-2 जगह से, बस उसके बाद तो आ ही गई। तो सबसे पहले मेरे हाथ में ये आया, तो निया का एक स्वेटर मुझे ये पसंद आया तो मैंने ये लिया। ये और ये मैंने एक स्वेटर खुद के लिए लिया है, ये क्रिसमस का सोच के लिया मैंने, अच्छा दिख रहा था मुझे। तो ये और जैसे जो आ रही है मेरे हाथ में आपको दिखा रही हूँ, ये एक मैंने अपनी मम्मी के लिए लिया है ये, और ये एक मैंने मम्मी जी के लिए लिया है, मतलब मेरी मदर इन लॉ के लिए। ये 2 शॉल तो मैंने आपको दिखा ही दिया था। ये एक मैंने मम्मी जी के लिए लिया है शॉल, और ये मम्मी के लिए लिया है। ये स्वेटर और ये शॉल मम्मी जी का, और ये शॉल और ये स्वेटर मेरी मम्मी का। ये मैंने अपनी छोटी बहन सृष्टि के लिए लिया है। ये एक ये स्वेटर मैंने लिया है अपने लिए, सिंपल सा स्वेटर है ये। और वाइट मुझे बहुत पसंद है, वाइट मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, कुछ ऐसा मिल जाता है तो। ये वाइट प्लेन हाई नेक लिया है मैंने अपने लिए। ये एक सिंपल सा स्वेटर लिया है मैंने अपने लिए। ये एक मैंने लिया है नव के लिए, ये घर में पहनने के लिए लिया है। ये एक नव के लिए, ये एक निया के लिए। तो ये हो गया। और ये एक लिया मैंने अपने लिए पिंक कलर की स्वेटर। ये एक इस तरह की है, ऐसे। ये ट्यूलिक टाइप की जो होती है, ये मैंने मेरी छोटी सिस्टर बिन्नी के लिए लिया है, उसके लिए एक और लिया है ये आजकल चली हुई है ना, थोड़ी ढीली रहती है, यहाँ तक कि बाजू वाली, और थोड़ा अलग स्टाइल का होता है वो है। तो ये 2 स्वेटर बिन्नी के लिए है। और ये एक स्वेटर लिया, ये मुझे बहुत पसंद आ रही है। ये इसका ये स्लीव्स का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैंने लिया है प्रियंका के लिए, जिसको आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, जो यहाँ आई है अभी, तो उसके लिए। एक ये स्वेटर है, ये मैंने लिया अपने लिए। ये भी थोड़ी लॉन्ग है और साइड से इसमें कट भी है। और एक ऐसे प्लेन हाई नेक ब्लैक कलर के लिया है मैंने, जैसा मैंने वाइट लिया है ना, वाइट मैंने आपको दिखाया उसी तरह की ये ब्लैक है। ऐसे ये हाई वेस्ट वाले, ऐसे इलास्टिक वाले मैंने लेगिंग्स लिया है। ये एक इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने आपको बोला कि मैं H&M और ज़ारा में खोजने गई थी, वो इसी तरह की इलास्टिक वाली जो मिलती है लेगिंग्स, बट उसका मटेरियल काफ़ी अच्छा होता है। ये जो कपड़ा होता है ना, ये काफ़ी मोटा और बहुत अच्छा होता है, और मैं इतने सालों से पहन रही हूँ, बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। तो वैसी मुझे वहाँ पर नहीं मिली, तो मुझे यहाँ पे दिखी, तो इलास्टिक तो वैसी ही है बट ये मटेरियल अच्छा नहीं है, तो मैंने ले लिया क्योंकि कुछ तो मिला। और ये एक और लिया है, इसका मटेरियल थोड़ा अच्छा है, मतलब उससे अच्छा है, लेकिन इसकी इलास्टिक वैसी नहीं है, ये सिंपल सी ऐसी इलास्टिक वाली है ये। तो ये 2 लेगिंग्स लिया है मैंने। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि वाइट तो मुझे बहुत पसंद है, तो ये मुझे एक वाइट इस तरह का ब्लेजर दिखा। ये ठंडी से बचने के लिए नहीं है बट एक स्टाइलिश लुक दे रहा है, तो उस टाइप का ब्लेजर है, तो ये मैंने ले लिया। ये जब मैं पहनूंगी तो मैं आपको दिखा दूंगी। और एक इस टाइप की ब्लेजर ली, ये तो बहुत ही सिंपल सी है, और ऐसी मेरे पास पहले भी बहुत सारी अलग अलग कलर में थी, तो ये मुझे नेवी ब्लू कलर की मिली इस टाइप
सिंपल सी ब्लेजर है ये। तो बस यही शॉपिंग हुई है मेरी सरोजनी से। जैसा कि आपको पता है ये ठंडी के कपड़े का वेट कितना ज्यादा होता है, इतने का ही वेट बहुत ज्यादा हो गया था। एक जो मैंने एक्स्ट्रा बैग लिया था उसमें रख के मैं हाथ में इसको लेके आई, हैंड बैगेज में मैंने उसको रख लिया था। तो चलिए फिर जिनके लिए मैं जो लेके आई हूँ उनको दे देती हूँ, मतलब मम्मी जी को, प्रियंका को यहाँ पे दे देती हूँ। बाकी मम्मी का और बिन्नी का, सृष्टि का तो मैं जाऊँगी वहाँ पे आज थोड़ी देर बाद, तो उनके लिए लेके चली जाऊँगी। ऐसा तो कुछ नहीं है, कुछ खास तो है नहीं चीज़, बस यही है कि जब दिल्ली गई थी, सरोजनी गई थी, तो थोड़ा बहुत ले लिया सबके लिए। ऐसा कुछ अलग से स्पेशल चीज़ तो नहीं है, बट ठीक है जो है। मुझे अच्छा लगता है सबके लिए खरीदना, इसलिए थोड़ा बहुत जब जो मौका मिलता है कर लेती हूँ। तो चलिए फिर गाइस मिलती हूँ मैं आपसे। अभी अनिमेश को ऑफिस में काम है, मतलब वो तो डेली ही जाते हैं, तो अभी हम लोग सब साथ में जाएंगे। तो अभी मैं खाना खा रही हूँ, ये है चावल की पूरी, भुजिया आलू की, और ये पकौड़े, धनिया पत्ता की चटनी, भिंडी की भुजिया, सैलेड। तो ये है खाना आज दिन का। चलिए अभी नीचे चलते हैं, नवनिया तो नीचे ही है, निकलेंगे अभी हम लोग। नव जाकर गाड़ी में बैठ चुका है। क्या कुछ नहीं, ऐसे ही है। बेटा साल लेके आई है, थैंक यू, बहुत सुंदर। थैंक यू बेटा, वेलकम। थैंक यू। देखो सोचा लेके आई है। आओ इधर ना, जाओ निया, प्रियंका को दे दो। क्यों? प्रियंका पहन लेगी, किसका है? प्रियंका का है। अच्छा ये पॉकेट है, यहाँ पॉकेट है। मामा को बोलो थैंक यू। थैंक यू गाइस में क्या बात है। दादी। और इसने भी पहन लिया है, बस यही है कि ये जो है ना, ये ऐसे रखना है, तो ये ऐसे रख नहीं रही है, इसको यहाँ कर लेती है, जबकि ये ऐसे रखना है इसको। हाय हाय, हाय। खुश रहो खुश रहो। ये मम्मी अभी नहा ही रही है। ये है नहीं खाती हो ना, तो आज कौन दिन है? आज मंडे। नहीं, मंडे भी नहीं है, फ्राइडे। फ्राइडे भी नहीं है, फ्राइडे कल है। नब ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया, मुझे चाय बिस्किट खानी है। नानी से उसने चाय बनवाया है और बैठ के चाय बिस्किट खा रहा है ना। ये देखिए इन लोग का एक अलग ही चल रहा है। इबू को आए हुए आधे घंटे से ऊपर हो गया, तब से वो पेशेंट बना हुआ है, और ये दोनों डॉक्टर, और नव निया डॉक्टर, नव उसका असिस्टेंट है। पेट में से दांत निकाल रही है। हाँ, पेट से दांत निकाल। निकाल रहे हो? हो गया ऑपरेशन? हो गया नहीं निकाल।